स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का एक नया वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है एंड इस चैप्टर जो है हमारा क्लास 11th के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो पहले इकोनॉमिक्स जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमी क्या है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी की तो हम आसपास अपने सराउंडिंग की, अपने कंट्री के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो हमारे आसपास जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि शॉप्स, जैसे कि माइंस, जैसे कि हमारे यहाँ फ्लाईओवर्स हैं, जैसे कि शॉप्स हैं, जैसे कि बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। तो ये सब फैक्ट्रीज क्या करती हैं, ये सब फैक्ट्रीज के होने से हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो मतलब हर बंदे के पास अगर किसी एरिया में नंबर ऑफ फैक्ट्रीज ज़्यादा हैं तो वहाँ पर लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ये एम्प्लॉइज उन फैक्ट्रीज में जाके काम करते हैं, इस फैक्ट्री में जाके काम करते हैं। तो फैक्ट्री इनको क्या दे रहा है, फैक्ट्री इनको दे रहा है एम्प्लॉयमेंट, या फिर क्या दे रहा है, मीन्स टू वर्क, काम करने के लिए दे रहा है कि आपको काम मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको काम। तो जहाँ ज्यादा फैक्ट्रीज होंगी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, करेक्ट। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोगों को मिलता है, काम मिलता है, काम के बदले क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी, काम के बदले इनकम मिलेगी। अच्छा, काम के बदले इनकम मिल गई। अब फैक्ट्री वालों को क्या मिल रहा है, फैक्ट्री वालों को ये लोग देते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करके देंगे या फिर सर्विसेज देंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज की दिया जाएगा तो हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगी, तो मान लीजिए जब मैं एक सिंगल फैक्ट्री की बात कर रहा था, एक फैक्ट्री की बात जब मैं कर रहा था, ये तो सिंगल फैक्ट्री थी। अच्छा, हमारी कंट्री में कितनी सारी फैक्ट्रीज होंगी, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज होगी। हमारी कंट्रीज में माइंस कितनी सारी होगी, तो माइंस भी तो देती होंगी हमारी कंट्री। तो शॉप्स कितनी सारी होगी, इंस्टीट्यूशंस कितने सारे होंगे जहाँ पर लोगों को काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मतलब मीन्स टू वर्क मिलता है और जिसके बदले इनकम आती है। तो यही जब इन सब ऑर्गेनाइजेशन को कलेक्टिवली बात करते हैं, इन सब जो ऑर्गेनाइजेशन को कलेक्टिवली बोलते हैं उसे इकोनॉमी कहा जाता है। तो इकोनॉमी भी कुछ और नहीं है, इकोनॉमी एक वो सिस्टम है जो कि देखो इन लोगों को प्रोवाइड पीपल करता है, मीन्स टू वर्क, मतलब क्या दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, और जिसके बदले उनके पास क्या आता है, इनकम आती है, जिससे वो अपनी लिविंग को अर्न कर पाते हैं, इनकम अर्न कर पाते हैं। चलिए, इकोनॉमी तो हम समझ गए। अब इकोनॉमिक में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उन एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। तो ये जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ये हमने हमारे क्लास में बिजनेस में सीखा है। तो जिसको नहीं पता तो जाके बिजनेस का वीडियो देख लीजिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है प्रोडक्शन। हमने बात करी थी जब वो हमारा एम्प्लॉय हमारे साथ काम कर रहा था, काम करके फैक्ट्री को क्या फायदा हो रहा था, प्रोडक्शन दे रहा था। तो प्रोडक्शन दे दिया उसने, मतलब प्रोडक्शन क्या करा, किस चीज का, गुड्स का या सर्विसेज का, या तो गुड्स का या फिर सर्विसेज का प्रोडक्शन दे रहा है। कंजप्शन क्या होता है, कंजप्शन होता है जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हो जाएंगे और जब हमारा चिंटू आएगा और उन गुड्स को खा लेगा। मान लीजिए फैक्ट्री में चॉकलेट बनती है और वो चॉकलेट चिंटू जाके खरीद लेता है और चिंटू चॉकलेट को खा लेता है। तो चिंटू ने जब वो चॉकलेट खा लिया तो चिंटू ने क्या करा, कंजप्शन कर लिया, है ना। चॉकलेट चिंटू ने कंजप्शन कर दिया, चॉकलेट का उसके लिए ईट हो गई, हमारे लिए कंजप्शन हो गई। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, थर्ड एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी जो कि इंपॉर्टेंट है वो हमारा है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में क्या रहता है कि जब अकाउंट्स आप पढ़ेंगे ना तो आप सीखेंगे कि बिजनेस को जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल के साथ स्टार्ट करते हैं। कैपिटल मतलब बिजनेस में लगाया वो पैसा, बिजनेस में हमने जो पैसा लगाया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो कैपिटल कहलाता है। तो कैपिटल बंदे ने लगा दी, उसे इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। हम बोलते हैं कि उस बिजनेस में हमने इन्वेस्ट कर लिया है। जैसे कि शेयर मार्केट में जब हम पैसा लगाते हैं
तो शेयर्स खरीदना मतलब दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करना, है ना। तो ये हमारी हो गई 3 बेसिक एक्टिविटीज, सॉरी 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो कि इकोनॉमी के लिए काफ़ी वाइटल है, और यही एक्टिविटीज हमारे बहुत ही ज़रूरी है इकोनॉमी के लिए। अच्छा, कोई इकोनॉमी अगर स्ट्रांग है, स्ट्रांग इकोनॉमी है, तो वहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा। कोई थोड़ा वीकर एम्प्लॉय है तो वहाँ पर ज़्यादा कम थोड़ा बहुत होगा। अच्छा, अब बात करते हैं, चिंटू से पूछते हैं, चिंटू क्या आप आइसक्रीम खाते हो? वो कहता है हाँ। क्यों खाते हो? क्योंकि उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है, मज़ा आता है। अच्छा, मैंने बोला चिंटू क्या आप मूवी देखने जाते हो सिनेमा हॉल में? वो कहता है हाँ सर, मूवी देखने जाता हूँ क्योंकि वहाँ मूवी दिखती है, मज़ा आता है। तो मैंने कहा अच्छा, स्कूल जाते हो, स्कूल की जाते हो? तो उसने बोला कि मैं स्कूल जाता हूँ सर पढ़ने के लिए, है ना। तो और मैंने कहा अगर कभी डॉक्टर के जाते हो, क्यों जाते हो? सर मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि मुझे बीमार होता हूँ तो ठीक होने के लिए जाता हूँ। तो सब सारी चीज़ें किसी ना किसी रीज़न की वजह से की जाती हैं। वैसे ही जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसे भी किसी रीज़न की वजह से पढ़ा जाता है। तो चिंटू बोला हाँ सर, हमें इकोनॉमी के बारे में पता चल जाएगा, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। हाँ वो तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर वन वर्ड में कहना चाहूँ कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, तो वो जो एक वर्ड है इकोनॉमिक्स को पढ़ने का, उसे बोला जाता है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी। अब चिंटू बोला कि ये स्कार्सिटी क्या है भैया, स्कार्सिटी क्या है? तो मैंने कहा स्कार्सिटी पता है क्या है? स्कार्सिटी का मतलब ये है कि बेटा एक बात बता, तेरे को क्या क्या चाहिए? कहने लगा सर बहुत कुछ चाहिए मुझे, मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, सब कुछ ही चाहिए। अब चिंटू को चाहिए एवरीथिंग। चिंटू एवरीथिंग, क्या आप एवरीथिंग अफोर्ड कर सकते हो? क्या सर मुझे गाड़ी भी चाहिए, चॉकलेट भी चाहिए, आइसक्रीम भी चाहिए, बंगलो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। मैंने पूछा चिंटू क्या आप उसे अफोर्ड कर सकते हो? चिंटू बोला नहीं सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, पापा सिर्फ मुझे बहुत कम पॉकेट मनी देते हैं, मैं क्या क्या लूंगा उसके अंदर। तो बोला कि सर ले नहीं सकता, कांट अफोर्ड। तो क्यों नहीं कर पा रहा है वो अफोर्ड? इसको मैं बोल देता हूँ क्यों नहीं कर पा रहा है वो अफोर्ड। इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो उसकी पॉकेट मनी जो है ना वो कम है, लेस पॉकेट मनी है, या फिर लेस इनकम है। अब बेचारे की इनकम तो है लिमिटेड और विशेस है उसकी अनलिमिटेड। विशेस जो उसकी वांट्स हैं इनकी तो कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अनलिमिटेड है। कहने लगा यस सर कि मेरी वांट तो अनलिमिटेड है। तो मैंने पूछा लेकिन पैसा तो आपके पास लिमिटेड ही है, उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उन चीज़ों को बाय करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए जो मनी है आपके पास वो तो लिमिटेड ही है ना। कहने लगा हाँ सर ये तो लिमिटेड ही है। मैंने कहा मतलब कि उतना पैसा नहीं है ना जितना आपको चीज़ें चाहिए? कहने लगा बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा इसे बोलते हैं रिसोर्सेज, कि जो आपके पास मनी है वो एक काइंड ऑफ रिसोर्स है। तो आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, और इच्छाएं आपकी अनलिमिटेड है। तो यहीं पर हमारी जो प्रॉब्लम आती है उसी प्रॉब्लम को कहा जाता है स्कार्सिटी। क्योंकि जो स्कार्सिटी होता है वो हमारा कहलाता है कि जो हमारी चीज़ों की डिमांड है वो तो ज़्यादा है, लेकिन चीज़ों की सप्लाई बड़ा कम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं वो कम है। अच्छा क्या रिसोर्सेज सिर्फ इंडिया में ही कम है, बाहर कम नहीं है ऐसा? नहीं, बाहर भी कम है। तो स्कार्सिटी सिर्फ इंडिया में नहीं लगता है, स्कार्सिटी लगता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि हर वर्ल्ड के पास कुछ ना कुछ चीज़ रिसोर्सेज की कमी है। तो ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, यूनिवर्सली लगता है स्कार्सिटी। सब इकोनॉमी के पास सबको प्रॉब्लम होती है, सबके पास रिसोर्सेज कम है। मान लीजिए हमारे पास लैंड कम है, वैसे हमारे पास लैंड बहुत है, लेबर भी बहुत है, लेकिन हो सकता है किसी बाहर दूसरी कंट्री के पास, दूसरी इकोनॉमी के पास लेबर कम हो, तो लेबर कम होती होगी तो हमारे से काम होती है। जैसे कि पेट्रोल ले लीजिए, जब पेट्रोल की बात आती है तो हमारे यहाँ पेट्रोल थोड़ा कम है ना। इसीलिए गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि पेट्रोल व्हीकल को हटा देते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल लाते हैं मार्केट में। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करती है, कहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाओ और वही चलाओ। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पेट्रोल है ना हमारे पास, वो पेट्रोल हमारे यहाँ पर
ब्रिटिशर्स ने ढूंढा था और तब से वही चल रहा है। और पेट्रोल है हमारे पास बहुत सारा, तो पेट्रोल अभी हमें और मिल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी पेट्रोल की कमी होती है बाहर से ले लेते हैं, सऊदी से या कहीं से भी ले लेते हैं हम लोग, पेट्रोल मांग लेते हैं पेट्रोल। तो हमारे पास रिसोर्सेज तो कम है, लेकिन लोगों को तो डिमांड बहुत ज़्यादा, लोग तो रोज स्कूटर बाइक ये वो सब चला ही रहे हैं। तो पेट्रोल क्या सिर्फ बाइक में इस्तेमाल होता है क्या? नहीं सर, बाइक में नहीं होता, हमारे यहाँ तो जनरेटर में भी लगता है। अच्छा, और क्या लगता है सर? फैक्ट्री में जो मशीन्स होती है ना, वहाँ भी लगता है, मशीन भी चलती है। सर आपको पता है ट्रेन भी चलती थी? हैं, ट्रेन भी चलती है, अब नहीं चलती है। अच्छा, क्या ट्रेन चल सकती? चल सकती है बिल्कुल, ठीक है ना। तो पेट्रोल जो है सिर्फ एक जगह पे नहीं, बहुत सारी जगह पे यूज हो सकता है, क्योंकि वो एनर्जी का सोर्स है, वहाँ वो यूज हो जाएगा। अच्छा, तो सर किस में यूज करें? बेटा यही तो प्रॉब्लम है कि हमारे इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी वो हैं, इसलिए गवर्नमेंट उसका रेट इंक्रीज करती जा रही है, उसका प्राइस बढ़ाती जा रही है, क्योंकि उसकी डिमांड भी हाई होती जा रही है। जैसे जैसे हम लोग मॉडर्नाइजेशन पे जा रहे हैं, तो हमारे पास ज़्यादा बड़े बड़े व्हीकल्स, कार्स, बाइक्स आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोग बैलगाड़ी चलाते थे, तो इतनी डिमांड नहीं थी। आज पेट्रोल की डिमांड हाई हो गई है, डिमांड तो हाई है, लेकिन जो हमारा पेट्रोल है, जो हमारा पेट्रोल है वो हमारा क्या है, लिमिटेड है। तो जितनी डिमांड होती है उतना हम लोग नहीं सप्लाई कर पाते, तो इसको बोलते हैं स्कार्सिटी, ठीक है। अच्छा, स्कार्सिटी ही खाली एक लौती प्रॉब्लम नहीं है। अब चिंटू बोला, अरे सर ऐसे कैसे? अभी तो आप कह रहे थे सिर्फ एक ही वजह है इकोनॉमिक्स पढ़ने की, स्कार्सिटी। अब आप कह रहे हो कि अरे रुको जरा, सब्र करो, सुने। तो क्या होता है कि हम बाइक में पेट्रोल यूज कर सकते हैं, जनरेटर में भी कर सकते हैं, मशीनरी में भी कर सकते हैं, और ट्रेन में भी कर सकते हैं। तो हम लोग पेट्रोल को कितनी तरीके से यूज कर पा रहे हैं, बहुत सारे यूज नहीं हो गए इसके, कि मतलब यार पहले से वो स्कार भी है, उसके बाद इनके यूजेस भी बहुत सारे हैं। मतलब क्या है इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस भी। भाई स्कार्सिटी इकलौती प्रॉब्लम नहीं रही, जो स्कार रिसोर्सेज हमारे पास पहले है, जो पहले से ही कम है, जो पहले से ही हमारा लिमिटेड है, ऊपर से उसका यूज भी इतने सारे हैं। तो स्कार्सिटी के साथ एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि उनका जो यूज है ना वो लिमिटेड है, क्योंकि उसका यूज लिमिटेड है, तो हम लोग उसे डिमांड जितनी है उतना नहीं कर पाते। तो हमारे पास एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है इस ऑल्टरनेटिव यूजेस की वजह से, कि यार चूज करना पड़ेगा, कहाँ पर करना है, चूज करना पड़ेगा। अब चिंटू बोला, सर आप मेरे को एग्जांपल लेके बताओ ना कि क्या पेट्रोल पेट्रोल कर रहे हो। तो चलिए बताते हैं आपको एक चीज। चिंटू के पापा ने बोला, बेटा आप क्या करो, मेरे से पॉकेट मनी ले लो। चिंटू ने कहा ओके, मंथली पॉकेट मनी ले लो। चिंटू को मिले 1000 रुपीज मिले। चिंटू ने कहा अरे बल्ले बल्ले मौज आ गई। पहले तो चिंटू ने यही सोचा, लेकिन बाद में चिंटू को समझ आया कि अब उसे जो उसकी बाइक में पेट्रोल है वो भी इसी पैसों से डलवाना है। उसने कहा है। फिर पापा बोले, बेटा जो आपको रिचार्ज है ना वो भी यहीं से कराना है। चिंटू को रिचार्ज भी यहीं से कराना है। तो बोला अच्छा। तो बोला कि बेटा जो आप स्कूल में जाके उल्टा सीधा खाते हो ना, उसके लिए भी आपको यहीं से लेना है। तो जो वो कैंटीन में एंजॉय करता है ना, उसका भी पैसा यही है, कहीं और नहीं है। चिंटू ने कहा अरे, चिंटू ने कहा और जो खर्चे आपके जो भी है ना बुक्स लेने के लिए, वो भी आपको यहीं से करना है, जो आपको मंथली लेना है वो भी आपको यहीं से लेना है। चिंटू ने कहा यार इस महीने तो मुझे फ्रेंड्स के साथ बाहर भी जाना था यार, तो उसका ट्रिप का पैसा भी अब यहीं से ही होना है, फ्रेंड के साथ ट्रिप पे जाना है। तो चिंटू को डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया पैसे तो मेरे पास 1000 ही हैं, पैसे तो मेरे पास 1000 ही हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मैं सारी चीजें ले पाऊं, या फिर वो ले पाऊं जो सबसे ज्यादा अर्जेंट है, अभी जरूरी है। तो चिंटू ने कहा यार बिना बाइक के काम नहीं चलेगा, तो पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा, डलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, जरूरी नीड है। चिंटू ने कहा आजकल बिना रिचार्ज के भी काम नहीं चलेगा, तो ये भी कराना ही पड़ेगा। चिंटू ने कहा कैंटीन में चलो, मम्मी से बोल दूंगा घर पे टिफिन बना देंगी तो इसका चल जाएगा, मुफ्त के लिए मम्मी से ले लूंगा या फ्रेंड से मांग लूंगा, उसका भी चल जाएगा।
कि लेकिन यार बड़े टाइम से ट्रिप का प्लान बना, यहाँ तो जाना ही है। तो चिंटू ने क्या किया, चिंटू ने चॉइसेस बना ली। चिंटू ने देखा कि क्या मेरी प्रायोरिटी है, अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चॉइस कर लिया। चॉइस करते ही उसको पता चल गया कि उसको क्या करना है। अच्छा, प्रॉब्लम सिर्फ अभी तक क्या थी, पैसा कम है, मतलब लिमिटेड है। ये हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी, इनकम जो थी लिमिटेड थी, तो रिसोर्सेज जो थे वो लिमिटेड थे, ठीक है। और ऊपर से इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी थे कि पैसे से मैं कुछ भी कर सकता हूं, ऑल्टरनेटिव यूज भी थे, ठीक है। अब एक बड़ी प्रॉब्लम और निकल के आ गई, एक बड़ी प्रॉब्लम और भी निकल के आ गई। वो प्रॉब्लम क्या थी कि भैया इन सब में से चॉइस भी करनी पड़ेगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को नाम दिया गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हमें चूज करना पड़ता है। अच्छा, क्यों आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने का रीजन तो हमारा यही है कि रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है, ऊपर से एक प्रॉब्लम और कि उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, और साथ में जो भैया चिंटू की जो वांट्स हैं, चिंटू की जो वांट्स हैं, चिंटू ये भी चाहता है, वो भी चाहता है, चिंटू एवरीथिंग चाहता है ना। चिंटू की जो वांट्स हैं, मतलब जो चिंटू भैया की वांट्स हैं, वो लिमिटेड भी नहीं है, अनलिमिटेड है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इन तीन वजहों से, हमारे इन तीन रीजंस की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसको बोला जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो चलिए अब वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। पहले से हटा देते हैं, ये बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली कुछ नहीं है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि हमें चूज करना पड़ता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही काम करना, ताकि जो हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाए, जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जितनी डिमांड है उसे फुलफिल कर पाए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसमें इन्वॉल्व होता है अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग द ऑल्टरनेटिव यूजेस। कि मतलब हमें अनलिमिटेड इच्छाओं को, जो कि चिंटू की अनलिमिटेड वांट्स है, ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स है, उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ेगा अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, जिनके पहले से ही बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हमें चूज करना पड़ता है बेसिकली। तो यही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीजन रहता है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, है ना। यही रीजन हमारे रहते हैं। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो हमारे रिसोर्सेज है, स्कार है जो हमने बात करी थी। तो रिसोर्सेज कौन कौन से हमारे रिसोर्सेज होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, ये रिसोर्सेज हमारे होते हैं। इनको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन करते हैं। तो हमारी प्रोडक्शन में ये रिसोर्सेज काम आते हैं। अच्छा, अगर ये रिसोर्सेज कभी लिमिटेड होते ही ना, अनलिमिटेड होते, तो हमारी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाते, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं होती कोई भी। लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, जैसे कि पेट्रोल लिमिटेड है, तो हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है कि कैसे सेटिस्फाई किया जाए हमारी सारी वांट्स को। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन की वांट्स भी अनलिमिटेड है। यार अगर ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड ना होती तो भी प्रॉब्लम ना होती, लेकिन ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड है। अगर आपने एक वांट सेटिस्फाई कर दी तो दूसरी वांट एकदम से आ जाएगी, है ना। तो हमारी एक वांट को सेटिस्फाई होते ही दूसरी वांट हमारे पास खड़ी हो जाती है। लेकिन वांट्स की ना एक कैरेक्टरिस्टिक और भी होती है कि वांट्स ना डिफर करती है इन द वांट्स डिफर करती है हमारी प्रायोरिटीज में। तो वांट्स की ना कुछ प्रायोरिटाइज होती हैं। कुछ वांट्स तो हमारी होंगी अर्जेंट, और कुछ वांट थोड़ी इतनी अर्जेंट नहीं रहती है, तो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो जैसे कि चिंटू की वांट्स थी, पेट्रोल वगैरह ज्यादा अर्जेंट था, ट्रिप पे जाना ज्यादा अर्जेंट था, लेकिन दूसरी चीजें अर्जेंट नहीं थी, तो इसलिए उसने वो वाली चीजें चुन ली। अगर सारी वांट की इक्वल अर्जेंसी होती, सब वांट जो थी इक्वली प्रेफरेबल होती, तो हमें क्या करना पड़ता? तो हम तो अपनी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को चॉइस कर ही ना पाते, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम आज ही है, सबको आज ही हमें करना पड़ेगा सेटिस्फाई।
तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, तो प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव यूजेस। यहाँ हमने बात करी थी पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल के बारे में हमने बात ये करी थी यहाँ पे कि जो पेट्रोल होता है, उसे मशीन में भी यूज किया जा सकता है, उसे वैसे भी यूज किया जा सकता है, और अदर चीजों में भी, मशीन्स में, जनरेटर में, बहुत सारी जगहों पे यूज किया जा सकता है। तो इसीलिए पेट्रोल के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस होने की वजह से हमें चूज करना पड़ता है कि किस उस यूज में किया जाए जो कि बेस्ट रहेगा हमारे लिए। अच्छा, उसे इस सब को सॉल्व कैसे किया जाता है? इन सबको सॉल्व ऐसे किया जाता है कि ह्यूमन की वांट्स आज अनलिमिटेड है, पर क्या है, अर्जेंसी में रहता है, प्रायोरिटी रहती है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो जो उसकी प्रेफरेंस होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी वांट्स को सेटिस्फाई कर दिया जाए पहले, और बाकी सबको रहने दिया जाए। तो चूज करना पड़ता है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो तब भी हमारे पास रहती है। चलिए, ये तो हमने जान लिया। अब हम देखते हैं कि रिसोर्सेज वर्सेस ह्यूमन वांट्स। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, देखिए, हमारे रिसोर्सेज वर्सेस वांट्स। तो हमारे रिसोर्सेज हैं लिमिटेड और वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। रिसोर्सेज हमारे क्या है? लिमिटेड है, और इसके साथ इसके ऑल्टरनेटिव यूज भी हैं। मतलब पेट्रोल को बहुत सारी जगहों पे यूज किया जा सकता है, गाड़ी में भी और मशीन में भी, जनरेटर में भी। और वांट्स जो है हमारी, वो क्या करती है? डिफर इन प्रायोरिटीज या फिर अर्जेंसीज। तो यहाँ पर क्या रहता है? अर्जेंसीज। वांट्स में अर्जेंसीज में डिफर करती हैं। वांट्स अलग अलग अर्जेंसी की होती हैं। कुछ वांट्स हमें जल्दी सेटिस्फाई करनी पड़ती है, कुछ वांट्स हमें बाद में भी करेंगे तो भी चलेगा। तो चलिए, हमने ये जान लिया, और अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि हमारा होना है इकोनॉमिक्स। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अब हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है। तो जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसे बोला गया है कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। अभी बात करेंगे कि क्यों ऐसा क्यों है। क्योंकि ये स्टडी करती है सोसाइटी को। सोसाइटी मतलब ह्यूमंस को, है ना। ये स्टडी करती है ह्यूमंस को, ह्यूमंस के बिहेवियर को। ठीक है, कैसे? कि चूजेस द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, कि वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसे सोसाइटी कैसे यूज करेगी जिसके और ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। चूजेस मतलब कि वो चॉइस को, वो देखती है उसकी चॉइस को कैसे वो करेगी। किस चीज के लिए करते हैं वो लोग? गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और साथ में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूट करके क्या होगा? कंजप्शन होगी। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। अच्छा, इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों नहीं कहा गया, सोशल साइंस क्यों कहा गया? साइंस का मतलब होता है बेटा कि कोई ऐसी बॉडी जहाँ पर पूरा सब कुछ बात में बता रखा है कि भैया एक्सपेरिमेंट होते हैं और वैसा ही रिजल्ट आता है। तो एक्सपेरिमेंट कर करके साइंस में चेक किया जाता है कि ये चीज जो है वो साइंटिफिक है या नहीं, है ना, चेक किया जाता है। लेकिन यहाँ जो हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट, वो होता है ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर, कि अगर ये सिचुएशन होगी तो ह्यूमन कैसे रिएक्ट करेगा, वो सिचुएशन होगी तो ह्यूमन कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये एक ऑर्गेनाइज बॉडी तो है जिसमें क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करके डाटा कलेक्ट तो करते हैं। पर यार यहाँ जो डाटा आता है ना वो एग्जैक्ट नहीं होता, यूनिवर्सल नहीं होता, हर जगह पे नहीं लगता, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो होते ही एक्सेप्शंस हैं, साथ में कुछ अजम्पशंस ली जाती हैं, तभी वो सब चीजें जो बात की गई है वो पूरी फुलफिल होती है, अदरवाइज नहीं होती है। इसलिए इकोनॉमिक्स को साइंस नहीं कहा गया, सोशल साइंस कहा गया, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज बॉडी तो है पर ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है ये एग्जैक्ट साइंस? क्योंकि ये सब जगह पे नहीं लगती है, सब जगह पे नहीं लगती है, यूनिवर्सल नहीं है, बहुत सारे इसके फ्लॉज हैं जहाँ पे assumptions लगती है और एक्सेप्शंस भी आते हैं। तो इकोनॉमिक्स हमारा सोशल साइंस है जो कि सोसाइटी को मतलब ह्यूमन के बिहेवियर को समझती है कि वो कैसे चूज करेगा लिमिटेड रिसोर्सेज को जिनके ऑलरेडी क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ऑल्टरनेटिव
नेटिव यूजेस पहले से ही हैं, तो उनको वो कैसे यूज चूज करेगा प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि वो कंजप्शन के लिए आगे दे सके। तो यही हमारी इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स भी दो तरह की हो सकती है, तो बिल्कुल दो तरह की इकोनॉमिक्स हो सकती है। एक इकोनॉमिक्स हमारी होती है पॉजिटिव, एक हो सकती है हमारी नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव नॉर्मेटिव को कुछ और मत समझ लेना। पॉजिटिव इकोनॉमिक का मतलब ये है कि वो रियल लाइफ के बारे में बात करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करता है जो कि रियल नहीं है, जो कि बट होना चाहिए। तो पहले हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलता है कि चीजें कैसी हैं, व्हाट इज, चीजें कैसी हैं, कैसी थी, व्हाट वाज, ठीक है, एंड व्हाट विल बी, कैसी होंगी आगे जाके। तो जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो बात करता है, डील करता है कि आज चीजें कैसी हैं, कल चीजें कैसी थी, और आगे जाके चीजें कैसी होंगी। लेकिन हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलता है कि जो चीजें हैं वो कैसी होनी चाहिए, व्हाट ought to be, ought to be, मतलब वो बोलता है कि व्हाट शुड बी, ये बात करता है आइडलिज्म, कि भाई चीजें जो है वो आइडल कैसी होनी चाहिए, और ये बात करता है कि एक्चुअल में कैसी चीजें होती हैं। ये बात जो कर रहा है ये एक्चुअलिटी में कर रहा है, ये बात करता है एक्चुअल, ठीक है। लेकिन जब मैं एग्जांपल के लिए पहले एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो हाई है, मतलब क्या है, ओवर पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन जो है हमारे यहाँ है, ये बोलता है कि इंडिया इज अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। लेकिन जो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो बोलता है कि इंडिया को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे ओवर पॉपुलेशन कम हो जाए। कि स्टेप्स लेनी चाहिए, स्टेप्स टू रिड्यूस पॉपुलेशन, क्योंकि वो बात कर रहा है कि क्या होना चाहिए और ये बात कर रहा है कि क्या एक्चुअल में है। लेकिन आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये जो बात हमारी बोली गई है वो हमेशा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को ट्रू मत समझ लीजिएगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो सच है। अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करूं, इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज अ ट्रूथ या फिर ट्रू, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ट्रूथ नहीं है। जैसे कि मैंने बोला इंडिया ओवर पॉपुलेशन है, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन में बोलता हूँ अगर सबसे ज्यादा हाई है, और एक बंदा बोलता है कि नहीं चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हाई है, तो दोनों ही बातें अपनी जगह पे सही है कि दोनों में पॉपुलेशन हाई है, पर हम नहीं बोल सकते कि इंडिया की हाई है चाइना की हाई है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो ट्रुथ नहीं है। अगर चाइना की पॉपुलेशन एक्चुअल डाटा बोलता है कि चाइना की पॉपुलेशन हाई है तो ट्रुथ चाइना वाली है, पर दोनों ही पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आता है, चाहे दोनों ही बातें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ही डील की जाती हैं। इसलिए कभी भी इसे ट्रुथ मत समझ लेना, पॉजिटिव इकोनॉमिक को ये मत सोच लेना कि ट्रुथ है, और ये सिर्फ आइडलिज्म के ऊपर बात करता है। यहाँ पर हमारे एथिक्स, मॉरल्स को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। मतलब कि अगर इंडिया के अंदर सिगरेट्स की प्रोडक्शन होती है तो ये बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है ना उसे मॉरल वॉरल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे ये सोचना चाहिए कि हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक में जो भी चीजें हो रही हैं एक्चुअल में उस पर देखना चाहिए। पर यहाँ पर क्या होता है, ये कंसिडर करता है, ये मॉरल एथिक्स को कंसिडर करता है और ये बोलता है कि नहीं, अगर कोई चीज हमारे लिए हार्मफुल है तो वो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ जजमेंट दी जाती है, वैल्यू जजमेंट।
और यहाँ पर क्या करता है, ये अवॉइड करता है, अवॉइड वैल्यू जजमेंट। तो आज जो हमारा ये टॉपिक था इसमें हमने पढ़ा इतना ही, बाकी सारी बातें हम कल करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड ऐसे ही हमारे को सपोर्ट दिखाते रहिए। और कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ डाउट में पूछिए। तो चलिए बाय।